लोग अपने लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही प्लेटफॉर्म होते हैं जहां लोग अपने साथ दूसरों का भी जीवन बदलते हैं। आप हो सकता है आज इस कंपनी में बिजनेस पार्टनर हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर हो, एएम हो, मैनेजर एंड अबव हो, जितने भी आप सभी लोग हैं, आज हमारे पास और मौका है खुद को प्रूव करने का, क्योंकि हमारे पास हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। और पहली बात, आप बड़े खुशनसीब हैं और मैं भी अपने को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, वरना हो सकता है कि मैं भी 10, 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी कर रहा होता या 50 हज़ार की नौकरी कर रहा होता। लेकिन फ़र्क ये है कि मैं ये नहीं देखता कि मेरे अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, मेरे अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़र्क महज केवल प्लेटफॉर्म का है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे मित्र हैं, जिनकी क्वालिटी, जिनकी एजुकेशन मेरे से भी बेहतर है, लेकिन जब अर्निंग की बात आती है, जब अचीवमेंट्स की बात आती है, तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आती। रीजन केवल प्लेटफॉर्म का फर्क है। इतना ही नहीं, मैं साथ में एक बात और बोलना चाहूंगा, फर्क कितना है। मुझे ये प्लेटफॉर्म 2008 में मिला था, आपको ये प्लेटफॉर्म 2008 में नहीं, हो सकता है आज मिला हो सकता है आज आप पहली बार आए हो, या आपको 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो, 3 साल हुए हो, 4 साल हुए हो सकता है 4 महीने हुए हो। लेकिन जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन वो नहीं था जिस दिन मैं मैनेजर बना था और मैं 50,000 रुपये महीने या लाख रुपए की इनकम पर पहुंचा था। मेरे लिए वो दिन सबसे बड़ा दिन था जिस दिन मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि मुझे एक भरोसा था अपने ऊपर कि मेहनत से हम पीछे नहीं हटते। और मैं जानता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से जितने भी लोग मिडिल अपर मिडिल मैक्सिमम लोग 80% लोग जो भारत में हैं, वो मेहनत से पीछे नहीं हटते। बात केवल प्लेटफॉर्म की है। जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला था तो उसी दिन मेरे माइंड ने ये बोल दिया था कि दीपक धामी, मौका है, मौका निकलने मत देना। कोई बात नहीं, मैंने बहुत संघर्ष करे, मैं बहुत टाइम तक मैं अपने होम टाउन नहीं जा पाया था, मैं अपने करीबियों से नहीं मिल पाया था, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई, समझ में आ गई कि जिंदगी बदलने का मौका एक बार मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं मौका बार बार मिलता है, मुझे नहीं समझ में आया कि बार बार मिलता है, क्योंकि जब बार बार मिलता है ना तो उसकी अहमियत नहीं होती। आज आपके पास भी मौका है खुद को प्रूव करके दिखाने का। एक शब्द बोलूंगा, बड़े दिल से बोलूंगा, ये वक्त जाने मत देना। इस वक्त को, इस टाइम को अचीवमेंट में बदल देना, क्योंकि बेस्ट कंपनी आपके पास है, बेहतर प्रोडक्ट्स आपके पास है, बेहतर सिस्टम आपके पास है, लेकिन अब कहीं बचता है तो हमारा एफर्ट बचता है। और ये वो कंपनी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे दिखावा चलता है, जहां पर बाहरी चीजें केवल दिखाई जाती हैं कि यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पर बिलीव करता हूँ और इसीलिए मैं सामने बोल भी देता हूँ। हो सकता है कई बार मेरी ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के बाद लोग बोलते हैं भैया यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, हम तो मेहनत नहीं कर सकते। याद रख लेना, पूरी ज़िंदगी में तरक्की बिना मेहनत के नहीं मिलती। और ये जिस प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन जिंदगी भर नहीं। अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर आपने इस कंपनी को दे दिए, मैं एक बात बोल सकता हूं कि आपकी लाइफ का एक हिस्सा दूसरी साइड और फॉरएवर के बाद का हिस्सा दूसरी साइड। मैंने उन लोगों को अपने करीबी से देखा है जो 40 साल की एज में फॉरएवर में आए, 50 साल की एज में फॉरएवर में आए। वो अपनी लाइफ में लगभग फेलियर थे, कुछ नहीं थे, लेकिन फॉरएवर मिलने के बाद 50 साल एक साइड और 5 साल एक साइड, लेकिन उनमें एक खूबसूरती थी। उन्होंने वो ताकत 5 साल में लगाई जो शायद 50 साल में उन्होंने मेहनत करी। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं,
5 साल हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, मैं आपको एक शब्द बोलना चाहता हूँ। स्कूल में एडमिशन लेने से काम नहीं होता। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद काम करने से, पढ़ाई करने से, स्टडी करने से, एफर्ट करने से सब कुछ होता है। थोड़ा मैं और आगे बढ़ूंगा तो जल्दी से आज जितने भी लोग आप आए हैं, जिनको आज आपको मौका मिला है, आप अपनी 2 सीसी कंप्लीट करिए। मैंने भी 12 साल पहले 2 सीसी कंप्लीट करी थी। आज आपको फॉरएवर में जितने बड़े लेवल पर भी लोग दिख रहे हैं, चाहे वो सफायर मैनेजर दिख रहे हैं, डायमंड मैनेजर दिख रहे हैं, लाखों की इनकम वाले दिख रहे हैं, करोड़ों की इनकम वाले दिख रहे हैं, सब ने एक दिन 2 सीसी किया था। और मैं आपको एक ही वर्ड बोलूंगा, आप बहुत जल्दी फॉरएवर के बिजनेस पार्टनर बने और नेक्स्ट मंथ सुपरवाइजर की प्लानिंग करें। अगर अभी भी आप प्रिफर्ड कस्टमर हैं, नोवस कस्टमर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ज़्यादा टाइम मत लगाइए। क्योंकि जब मुझे ये कंपनी मिली थी, ये सिस्टम मिला था, मैंने महज 2 दिन के अंदर बिजनेस पार्टनर बना था। और 2 दिन के अंदर बिजनेस पार्टनर इसलिए बना था कि मुझे एक चीज़ पता था कि आज मेरे पास मौका है, इस मौके को हाथ से निकलने नहीं देना है। हो सकता है कल आपको फॉरएवर मिली हो, आज आपको फॉरएवर मिली हो, अभी आपके पास 4 दिन बचे हैं इस महीने के, आपको प्रूव करके दिखाना है। और ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि एक जगह होती है जहां पर नई नई जगह होती है, नई नई कंपनी होती है, नया नया प्रोडक्ट होता है, नया नया स्ट्रक्चर होता है। फॉरएवर हो सकता है जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है फॉरएवर की एज उनसे भी ज़्यादा हो। मेरे से तो फॉरएवर की एज बिल्कुल ज़्यादा है, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा हो। फॉरएवर 42 सालों में बहुत लोगों का जीवन बदल चुकी है। अब बारी आपकी है, तो एक क्या करना है, एक जल्दी से एक इनिशिएटिव लेना है, एक एक्शन लेना है। और हाँ, आपको अपने एक्टिव सीनियर के टच में रहना है। जो भी आपके एक्टिव सीनियर हैं, उनके संपर्क में रहना है। मैंने सीनियर नहीं बोला, एक्टिव सीनियर के संपर्क में रहना है। और साथ में कामयाबी का दूसरा नाम रिस्क होता है। माना कि समुद्र में मोती बहुत होते हैं, लेकिन रिस्क का गोता कौन लगाए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में माना कि बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन रिस्क कौन ले। और रिस्क भी क्या है मालूम है, छोटे छोटे रिस्क, जैसे 2 सीसी। कुछ लोग 2 सीसी करके बैठ जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, बोलते हैं क्या है 2 सीसी, कुछ नहीं। कुछ प्रोडक्ट खाते हैं, कुछ लोगों को खिलाते हैं और हवा हवा में 2 सीसी हो जाता है और उनको लगता है कि तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा, 2 सीसी केवल 2 सीसी नहीं है। जब आप फॉरएवर में आकर के 30K में 2 सीसी कंप्लीट करते हो, चाहे खुद या यूजर बना करके, तो याद रखना आप 30K का बिजनेस तो करते हो, लेकिन आप लाखों का बेनिफिट लेने के लिए तैयार हो जाते हो। आज आपके पास मौका है, इस मौके को आप भुनाइए। और मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर आज हम कामयाबी के लिए रिस्क नहीं लेंगे, तो मुझे लगता है पूरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा रिस्क न बन जाए हमारे लिए। मैं अपने उदाहरण से, अपने प्रैक्टिकल बातों से जरूर मैं आपको बोलना चाहूँगा। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क लिया था। मैंने अपनी स्टडी को ड्रॉप कर दिया था। अब इसका मतलब ये आप मत करिएगा कि आज ही जा कर के रिजॉइन दे के आना या आप आज ही पढ़ाई छोड़ देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वो छोड़ने से पहले अपना विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। जब मैंने रिस्क लिया, अपनी स्टडी को भी छोड़ा, तो वाकई में मुझे वो मिला जो शायद लोग जिस चीज़ के लिए आज भी कल्पना करते हैं। मुझे याद है, वो बात अलग है मैं कि मैं सारी बातें नहीं करूँगा, कि कोई समय ऐसा था जब मैं जीरो था, मेरे पास कुछ नहीं था बिल्कुल। आज भी मुझे याद है 1600 रुपीज़ लेकर के मैं अपने घर से आया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने महज 21 से 22 साल में अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ रुपया फॉरएवर से कमा लिया था। मतलब ये समझ नहीं आता किसी को कि एक तरफ एक इंसान 1600 रुपीज़ लेके आ रहा है और दूसरी तरफ वही पर्सन 21 से 22 साल की एज में करोड़ रुपए से ऊपर कमा ले रहा है। ये पावर मेरी नहीं थी, मेरा केवल फॉलो था, मेरा केवल काम को करने के लिए एक जुनून था। ये पावर है जिस कॉन्सेप्ट में आप आए हैं, जिस जगह आप आए हैं, उस कंपनी की पावर थी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। साथ में
अभी 4 दिन बचे हैं, आज 28 तारीख है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, 25 दिन में जो काम नहीं हो पाया वो अगले 5 दिन में आप काम कर सकते हो। ये मार्केटिंग का रूल होता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। याद रख लेना, जो मैच होते हैं ना वो लास्ट में ही जीते जाते हैं और लास्ट में आते हैं और रन भी लास्ट में ही बनते हैं। आपने जो 25 दिन में जो सीसी नहीं करी ना वो मैच 5 दिन में कर सकते हो। आपका लेवल चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर हो, एएम हो या मैनेजर हो, आप पर नजर दिखना चाहिए। 2 काम होंगे, या तो आप नजदीक जाकर के रुक जाओगे या आप अचीव कर जाओगे। लेकिन अगर आपकी क्लोजिंग पावर तगड़ी है तो आप 100% अचीव करोगे। साथ में टारगेट वो नहीं होते जो इजीली अचीव हो जाते हैं। टारगेट वो होते हैं जिनको पाने के लिए ना पसीना बहता है। टारगेट वो नहीं होता कि एक टारगेट लिया आपने, हाँ जी मैं ये करूंगा, पता ही नहीं चला वो अचीव हो गया। टारगेट वो होते हैं जो पसीना बहा दे, लगे जब आप अचीव करने के बाद दिखे कि मैंने कुछ अचीव किया है। आपने अक्सर फॉरएवर में एक चीज देखी है, जब किसी को आप माइक पकड़ाते हो, किसी मैनेजर को, तो वो छोड़ता नहीं माइक। सीनियर बोलते हैं भैया अब तो चुप हो जा, अब तो चुप हो जा। क्यों? जब कोई इंसान पसीना बहा करके मेहनत करके लेवल को अचीव करता है ना, वो बोलता है कि मैं कुछ और बोलूं, मैं कुछ और बोलूं, मैं कुछ और बोलूं। और वैसे भी मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक बात मैं बड़े ओपनली बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ट्रू लीडर्स पैदा होते हैं, यहाँ पर जेन्युइन लीडर पैदा होते हैं, यहाँ पर दिखावा नहीं है। साथ में हमें बॉडी हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हम जिस कंपनी में आए हैं आपको पता है वो वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन क्वालिटी के हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है और इस दौरान हमारे प्रोडक्ट की जरूरत घर घर में है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हमें इस बॉडी हेल्थ के साथ साथ हमें मेंटल हेल्थ और एजुकेशन हेल्थ का भी ध्यान देना है। कई एक बार आपने देखा होगा एएस बन के लोग छोड़ देते हैं, सुपरवाइजर बन के लोग छोड़ देते हैं, एएम बन के लोग छोड़ देते हैं, मैनेजर बनने के बाद लोग छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार लोग काम छोड़ देते हैं। वो लोग काम नहीं छोड़ते, उनकी मेंटल हेल्थ और एजुकेशन हेल्थ जब डाउन हो जाती है तो वो फॉरएवर छोड़ते हैं। आपने कई एक बार देखा लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि फलाना पर्सन तो मिलीनियर था, वो फॉरएवर से चला गया। सब सरप्राइज रहते हैं कि ये हो क्या गया। सरप्राइज मत होइए। जब आदमी अपनी मेंटल हेल्थ और एजुकेशन हेल्थ पर काम नहीं करता है तो वो कभी भी भटक सकता है। आज भी मैं एजुकेशन क्यों लेता हूं, आज भी मैं क्यों सीखता हूं? मैं इसलिए सीखता हूं कि इस दुनिया में न तो प्लेटफॉर्म मिलने का कोई सही वक्त होता, न कामयाबी लेने का कोई सही वक्त होता, न तरक्की करने का कोई सही वक्त होता। लेकिन याद रख लेना, डाउन जाने का भी कोई वक्त नहीं होता। क्यों? या तो यहाँ इंसान बेहतर 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 होता जाता है, या तो इंसान, आपको पता है बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बॉडी हेल्थ के साथ साथ हम मेंटल हेल्थ, मेंटली स्ट्रॉन्ग और एजुकेशन हेल्थ को हम स्ट्रॉन्ग कराएं। जैसे मुझे आज भी याद है, मैं महीने भर मेहनत करता था और मेहनत करने के बाद एक बार हुआ क्या, 131 रुपए का चेक आया, एक बार 1000 कुछ रुपए का चेक आया। अब आप लगाइए, मैं मानता हूं कि मैं दुनिया की एक अद्भुत कंपनी में आ गया, बहुत बेहतर कंपनी में आ गया। अब हुआ क्या, मैंने महीने भर मेहनत करी और मेहनत करने के बाद मेरा चेक आया 141 रुपए। लेकिन मैं तब भी हिला नहीं। 8 मंथ तक, आज की तारीख में बोलूं तो 8 महीने में लोग मिलियनेयर बन जाते हैं। दीपक दामी 8 महीने तक कुछ नहीं था, लेकिन मैं टूटा नहीं, मैं बिखरा नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया था, मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया था। और वो कैसे होती है? पॉजिटिव बुक्स को पढ़ करके, अच्छे सीनियर के संपर्क में रह करके और पॉजिटिव सोच करके। साथ में अचीवमेंट और नॉन अचीवमेंट में फर्क क्या होता है? कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत जल्दी अचीवमेंट्स लेते हैं और कुछ लोग आपने देखा होगा कि अचीवमेंट्स नहीं ले पाते हैं। फर्क क्या होता है? जो लोग अचीवमेंट्स लेते हैं उनका पहला काम क्या होता है? जो लोग अचीवमेंट्स लेते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं, वो सीनियर की ट्रेनिंग का
फॉलो ही नहीं करते, सीखते ही नहीं है, बल्कि अपने लेवल पर भी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। बड़ा सिंपल पॉइंट है। जो लोग कामयाब होते हैं, अचीवमेंट्स लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग सीनियर और कंपनी की ट्रेनिंग पर ही डिपेंड नहीं रहते, कंपनी और सीनियर की ट्रेनिंग के साथ साथ खुद भी जिम्मेदारी लेकर के काम करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ वो डेली क्लोजिंग टारगेट लेते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि आज 12 बजे से पहले मुझे क्या करना है, कितने लोगों को फोन करना है, कितनी बिलिंग करनी है, कितनी ट्रेनिंग करनी है। डेली क्लोजिंग होती है उनकी। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, आज हो सकता है लास्ट जो ऑफर चल रहा है उसका लास्ट है, वो क्या करते हैं, वो डेली क्लोजिंग करते हैं, वीकली क्लोजिंग करते हैं और मंथली क्लोजिंग करते हैं। और जो अचीवर नहीं होते, जो अचीवमेंट्स नहीं लेते, वो क्या होते हैं, वो केवल सीनियर की ट्रेनिंग पर निर्भर रहते हैं और साथ में वो विदाउट टारगेट काम करते हैं। जैसे उदाहरण, आज 28 तारीख का दिन है, आपके पास 4 दिन बचे हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका कोई टारगेट नहीं है, तो वो महीने के जाने का इंतजार कर रहे हैं। और जिन लोगों का टारगेट है वो एक एक मिनट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो डेली क्लोजिंग छोड़ो, वो हर घंटे की क्लोजिंग कर रहे हैं, हर मिनट की क्लोजिंग कर रहे हैं। क्यों? टारगेट बना है। अगर दुनिया में कोई चीज कठिन होती तो कोई और नहीं कर पाता, अगर कोई और कर पाता है तो हम भी तो कर सकते हैं। कहानी तो आपने सुनी है कि बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जाती, सीख करके तो फाइटर प्लेन भी उड़ाए जाते हैं, आपको पता है। तो दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। फर्क क्या है? फर्क है कि हम टारगेट लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगली बात, कुछ लोग केवल सीनियर की ट्रेनिंग को फॉरवर्ड करने में विश्वास करते हैं। हाँ जी, क्या कि ऊपर से ट्रेनिंग है, फॉरवर्ड कर दो। लेकिन कुछ लोग ट्रेनिंग करने में विश्वास करते हैं। अगर आप अपने को लीडर मानते हैं, आज आपको बेहतर कंपनी मिल चुकी है, बेहतर सिस्टम मिल चुका है, तो आज आपके पास मौका है कि आप अपने लेवल पर भी अपनी ट्रेनिंग्स को डिजाइन करो और अपनी जिम्मेदारी लेकर के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काम करिए। अचीवमेंट वाले पर्सन में, जो अचीवमेंट्स नहीं ले रहा, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ बातें मैं और करूंगा। याद रखें कि मैं बहुत उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग बोलते हैं यहां कुछ नहीं करना पड़ता है, यहां आ जाओ। मैं उनकी भी बात अभी करूंगा। आपको सबसे पहले ये प्राउड होना चाहिए कि आप बेस्ट कंपनी में आए हैं। चाहे आप तुक्के से आए हैं या आप स्टडी से आए हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा प्राउड पॉइंट है। लेकिन याद रखना कि चीनी चाय पत्ती की बेच करके नेटवर्किंग नहीं होती। ये बात मैं कंपनी के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ अलग बात बोल रहा हूँ और मुझे ये बोलना पड़ता है क्योंकि मैंने इन चीजों में स्टडी करी है, तो मैं चाहूंगा कि मैं बोलूंगा जरूर। चीनी चाय पत्ती बेच करके नेटवर्किंग नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग का रिसर्च हमेशा एक वर्ड बोलता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए वो रिसर्च बेस होना चाहिए, प्लान रिसर्च बेस होना चाहिए, प्रोडक्ट हमेशा डिफरेंट होना चाहिए और प्रोडक्ट हमेशा यूनिक होना चाहिए और प्रोडक्ट हमेशा ब्रांडेड होना चाहिए। तब जाकर के आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होंगे। कई बार लोग चीनी और चाय पत्ती देख करके नेटवर्किंग करने चले जाते हैं और जब वहां नेटवर्किंग करने जाते हैं तो बोलते हैं सर कुछ आ नहीं रहा, और होता क्या है, वो भटक के जाते तो है, फिर वो भटकते रहते हैं। तो जिंदगी में हमें एक चीज याद रखना है, जब कोई भी चीज बनती है तो उसके पीछे रिसर्च होती है। और आपको पता है कि आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक बड़ी ब्रांडेड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये एथिक्स पर काम करती है, ये रूल्स पर काम करती है, ये सिस्टम पर काम करती है। नेटवर्किंग का मतलब यह नहीं होता कि चीनी और चाय पत्ती दिखा करके लोगों को बुला लिया और पता चला बाद में कैप्सूल में रिफाइंड ऑयल भर करके आप ओमेगा 3 बोल करके बेच रहे हो। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम किसी इंडस्ट्री में सर काम कर रहे हैं तो हमें उसके प्लस माइनस सारी चीजों की एजुकेशन होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि भारत में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एजुकेशन का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कोई हिला ना पाए। क्यों?
कई बार मैं देखता हूँ लोग भटक करके चले जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं क्या सर हम आ सकते हैं। मैं अभी एक सरप्राइज बात बताऊं आपको, मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि आज की तारीख में हर पर्सन नेट पे है और हर पर्सन हर चीज दिख जाती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। एक पर्सन का मुझे फोन आया, बोलता है सर मैं क्या दोबारा से फॉरएवर में आ सकता हूँ। मैंने कहा आ जाओ। बोलते हैं सर शर्म लग रही है। अरे भैया शर्म किस चीज की लग रही है। बोल रहे हैं सर हम ये बोल के गए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ हुआ नहीं, आप लोगों को बोलेंगे क्या। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप एक सिस्टम, एक बेहतर कंपनी में आए हो तो हम लोगों का काम होता है कि हम सिद्धांतों का पालन करें, हम रूल्स का फॉलो करें, हम सिस्टम का फॉलो करें और वो ये सिस्टम आपको सिखाता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी महानता है कि आप यहाँ पर लाखों रुपए लेकर के जाइए और बोलिए हमें 1000 एलोवेरा जेल दे दीजिए, फॉरएवर आपको कभी नहीं देगी। ये फॉरएवर की महानता है। कंपनियां बोलती है रुपये लाओ, कंपनी फॉरएवर बोलती है रूल्स को चेक करो फिर जाकर के लाओ। ये फॉरएवर की ग्रेटनेस है। और मैं एक बात और बोलूंगा, ये बात मुझे बोलनी इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ बातें बहुत जरूरी होती है जो आपके काम आएंगी। कई बार क्या होता है, लोग बहुत सारी जगह बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट सस्ता है। मैं आपसे एक शब्द बोलना चाहूंगा, 1000 रुपए का झूठ बोलने से अच्छा है कि 2000 रुपए का सच बेचिए। उससे आप भी प्रोग्रेस करेंगे और आपके बच्चे भी प्रोग्रेस करेंगे। ये बात पहले से जानता आया हूं, समझता आया हूं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी के हैं। मैं मानता हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा 1500 रुपए का है, 2000 रुपए का है, मैं मानता हूं, लेकिन क्वालिटी तो दे रहे हैं ना। 1000 रुपए का कूड़ा देने से अच्छा है थर्ड क्लास प्रोडक्ट देने से अच्छा है 2000 रुपए की क्वालिटी का प्रोडक्ट्स दो। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आज एक चीज मैंने भी इस सिस्टम से सीखी है। और एक बात और, जिस सिस्टम में आप काम करते हो ये एक बड़े लेवल की कंपनी है, तो हमें अपनी सोच को भी कम नहीं रखना है, हमें अपनी सोच को भी बढ़ाना है। अब 1 मिनट के लिए अगर कोई पर्सन यहाँ 5000 रुपए के लिए आया हो, 10,000 रुपए के लिए आया हो, 15,000 रुपए के लिए आया हो, तो उसको तो सिस्टम समझ में ही नहीं आएगा। ये सिस्टम 5, 10, 15, 20,000 के लिए नहीं है, ये सिस्टम लोगों की जिंदगी बदलने वाला सिस्टम है। यहाँ 5, 10 हजार रुपए महीने की मत सोचो, यहाँ 5, 10 हजार रुपए जीएसटी ना गवर्नमेंट को टैक्स देने की सोचो। अपने माइंड में अपनी सोच को बढ़ाओ। राइट, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा। कुछ लोग बोलते हैं यहां आ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी जगह आ जाओ, हमारे सिस्टम में आ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे एक शब्द बोलना चाहता हूं, अगर कुछ नहीं करना पड़ता और रुपया आता है, अगर अर्निंग आती है, तो इस वक्त पूरे देश में ऑफिशियली 3 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। आप क्यों ना उनके फॉर्म भर दीजिए और उनके घर में रुपया भेज दीजिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। मैं दोबारा इस पॉइंट को दोहराना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि आपकी कंपनी में तो मेहनत करना पड़ता है, आपकी कंपनी में तो एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं और एक बात और बोलते हैं, हमारे यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपको रुपये आते रहेंगे। मैं इस पॉइंट को दोहराऊंगा, इस देश में 3 करोड़ लोगों की नौकरियां गई है लगभग अप्रॉक्स। आप उनकी जिंदगियां बदल दो ना, उनके घर में रुपया भेज दो, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं होगी हमारे लिए। इट मीन्स मैं कहना क्या चाहता हूं, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता। फॉरएवर में एफर्ट करना पड़ता है, हर बेहतर जगह, हर अच्छी जगह मेहनत करना पड़ता है। जब हम फॉरएवर किसी को दिखाते हैं, सिस्टम किसी को दिखाते हैं, तो पता है 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, वो बोलते हैं कुछ बेचना तो नहीं पड़ेगा, कुछ बेचना तो नहीं पड़ेगा, कुछ लगाना तो नहीं पड़ेगा। और जो समझदार आदमी होता है, पता क्या बोलता है वो, भैया बेचना क्या पड़ेगा और लगाना कितना पड़ेगा, क्योंकि पता है कुछ तो लगेगा, रुपया नहीं लगेगा तो मेहनत तो लगेगी, एफर्ट तो लगेगा, कुछ तो लगेगा। ये ही चीजें हैं जो आने वाले समय में या मुझे और आपको प्रेरित करती है कि कौन इंसान बेहतर है। राइट सर, थोड़ी सी बातें और। आप, बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह नहीं है कि यहाँ पुराने लोग लाखों और करोड़ों कमाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ ना ये लाखों रुपए कमाते हैं, ये करोड़ों रुपए कमाते हैं।
बड़ी बात यह नहीं कि यहाँ कंपनी में लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं लोग। बड़ी बात यह है कि आप आज भी इस कंपनी में आए हो ना, तो आप भी उन लाखों और करोड़ों कमाने वालों को भी ओवरटेक कर सकते हो। ये पावर इस मार्केटिंग प्लान की है, इसीलिए मैं इसे हमेशा इंसान फ्रेंडली प्लान बोलता हूं, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान बोला जाता है। राइट? कुछ बातें और आज मैं आपसे 2 फॉर्मूले शेयर करने आया हूं। मैंने कुछ डिस्कशन करना चाहा था, मैंने आपसे किया, लेकिन मैं आपसे आज दो फॉर्मूले शेयर करने आया हूं और ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपके लिए बहुत काम आए। पहला फॉर्मूला जिसका नाम है रिवर्स फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले दूंगा। P1 मैं मानता हूं आपको आता है, P2 आता है, P3 आता है, P4 में जहां तक मानता हूं, अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सीनियर के साथ आप बैठिए और जानिए। लेकिन मैं आज बात करने के लिए आया हूं रिवर्स फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और है, उस पर डिस्कस करूंगा। पहला फॉर्मूला है रिवर्स फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला है F5। अगर आप इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हो सकता है कि आज आपको एक ऐसी गणित मिलने वाली है कि चाहे कोई आए या ना आए, कभी आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा पहले रिवर्स फॉर्मूला। रिवर्स फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि आप जब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400 लोगों से बात करते हो, राइट? उदाहरण के लिए आपने 50 लोगों से बात करी तो आते कितने हैं? 20, 25। ज्वाइन कितने करते हैं? 7, 8। काम कितने करते हैं? 4, 5। और बाद में वही 4, 5 लोग मिल करके कितने हो जाते हैं? 8, 10, 10, 20, 20, 40, 40, 80, 80, 100। मतलब बात रिवर्स फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, थोड़ा सा समझना, आप जब इतने लोगों से बात करते हो तो इतने आते हैं, इतने सुनते हैं। जब इतने सुनते हैं तो आते इतने हैं, और आते इतने हैं तो ज्वाइन इतने होते हैं, और ज्वाइन इतने होते हैं तो काम कितने करते हैं? 4 या 5। बाद में वही 4, 5 लोग मिलकर के जब काम करते हैं तो फिर दोबारा से कितने हो जाते हैं? वही 4, 5 लोग, वही 4, 5, 100 हो जाते हैं। लेकिन इस रिवर्स फॉर्मूले का बेनिफिट वो लेता है जिसने 20, 40, 50 लोगों से बात करी हो। तो आज हमें ये देखना है कि जो 3 लोग हैं, जो 4 लोग हैं, जो 5 लोग हैं, क्या उन 4, 5 लोगों को लाने के लिए हमने क्या 40, 50, 100 लोगों से बात करी है या नहीं करी है, ये आपको जानना है। अब इसमें मैं अपना प्रैक्टिकल जोड़ता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करी, बहुत सारे लोगों से मिला और सोचता था कि क्या कोई मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन करेगा, क्या कोई मेरी टीम में आएगा। आज जस्ट चीजें उल्टी हैं। कभी वो समय था कि जब मैं लोगों के लिए तरसता था। आज रियल बात ये है कि लोग मेरे लिए तरसते हैं कि भैया आधा घंटा मिल जाए, 1 घंटा मिल जाए। मैं थोड़ा सा ही बात इसलिए बोल रहा हूं कि यहां भी रिवर्स फॉर्मूला है। यहां इस इंडस्ट्री में आप जिस चीज के लिए तरसते हो ना, बाद में वही चीज आप पर पर्याप्त मात्रा में आती है। पहले क्या होता है, हम काम इतना करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, और मिलता कितना है? कम मिलता है। बाद में क्या होता है, आप कम काम करते हो और आपकी अर्निंग ज्यादा हो जाती है। ये पावर क्या है? ये है रिवर्स फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जिसका नाम है F5। अब जब मैंने F5 की बात करी तो कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भैया ये WWE की बात करने लग गया। आज तो नहीं, मैं बहुत पहले देखा करता था, और देखने के लिए कभी कभी हजारों को टिकट लेकर के हम चले भी जाते थे। एक F5 होता था, लेकिन मैं उस F5 की बात नहीं कर रहा हूं। F5 का मतलब है आपको 5 तरह के लोग फॉरएवर में आते हैं। और एक बात बोलना चाहूंगा, भारतवर्ष में लगभग 5 तरह की प्रजातियां हैं, लोग हैं, जिसको आप टाइप्स बोल सकते हो। और एक बात और है, जब आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आप अपने को चेक कर लोगे कि आप कौन से हो।
और इतना एक बात और बोलना चाहूंगा, जब मैं 5 तरह के लोग आपको बताऊंगा तो आप ये चेक कर लेना कि आपका नंबर कौन सा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा या 5वां नंबर। और गजब की बात, जो ये 5 की 5 प्रजातियां हैं, ये 5 के 5 टाइप्स के लोग हैं, ये हर किसी के को टकराते हैं और हर किसी की टीम में होंगे। और मैं आपको बिलीव दिलवाता हूं, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला जानने के बाद आपका मन बड़ा हल्का हो जाएगा और आप बड़े दिल से काम करेंगे। कई बार आपने देखा होगा, आप लोगों से जब बात करते हो तो पता है क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ जी आज कैसा दिन रहा, वो बोलते हैं बहुत बढ़िया। कितने लोगों से मिले? सर 10 लोगों से मिला। कितने ज्वाइन हुए? एक भी नहीं ज्वाइन हुआ। और बड़ी जोर जोर से हंसते हैं। ऐसा लगता है कि 10 लोगों से बात करने के बाद एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, तो भी ये इंसान मोटिवेट क्यों है? क्योंकि वो फॉर्मूले को जानता है F5 क्या है, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। राइट, एक बात और, इस F5 फॉर्मूले को आप थर्मामीटर भी बोल सकते हो। जैसे आजकल नहीं चला कोरोना में, आप कहीं जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो तो पता नहीं क्या लगा देते हैं सिर पर, ऐसे लगा देते हैं और बोलते हैं, टूट करके बोलते हैं कि हाँ जी देखते हैं जरा कितना है, 102 है, बाहर जाओ, 95 है, 97 है, अंदर आओ। क्या है? एक चेकिंग करने का एक क्या है, पैमाना है। जो ये F5 फॉर्मूला है, आज के बाद ये कैच कर लेना कि आपको किस तरीके से काम करना है। पहला, जो 5 तरह की प्रजाति के लोग आते हैं और या होते हैं, उनमें से पहला, कुछ नहीं चाहिए। और पूरा इसको सुनने की कोशिश करिएगा, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। पहले प्रजाति के लोग होते हैं कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए वो होते क्या है? आपने देखा होगा कुछ लोग 5, 10, 15, 20, 25, 30 हजार रुपये महीने कमाते हैं और आप उनसे पूछो, बात करो, क्या आप कुछ कमाना चाहते हो, कुछ अर्निंग करना चाहते हो? पता वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। आप उनको प्लान लेकर के दिखाओ, फॉरएवर एक बहुत अच्छी कंपनी है, क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? वो बोलेंगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। क्या आप अर्निंग करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। क्या आप विदेश जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। वो बात अलग है कि वो पैसा कमाना नहीं चाहते, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपसे उधार जरूर मांग लेंगे। ठीक है, ये है प्रजाति नंबर 1, जिनको कुछ नहीं चाहिए। और उसमें मैं एक उदाहरण देता हूं। एक लड़का ऐसा भी होता है जो घर से निकलता ही नहीं और घर वाले बोलते हैं भाई काम तो कर ले। और एक लड़का ऐसा भी होता है जो घर जाता ही नहीं, पागल है काम करने के लिए। राइट, तो मैं जो पहली प्रजाति है वो है कुछ नहीं चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, ध्यान दीजिएगा। अब इस पहली प्रजाति के पास जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसके कोई ड्रीम नहीं है, 15,000 मिल रहे हैं, बोल रहा है भैया कुछ नहीं चाहिए, मजा आ रहा है, ठीक है। अब उसके पास आप रोल किप को लेके जाओ, क्या वो जगेगा? आप उसको अपने सुपर सीनियर को लेके जाओ, क्या वो जगेगा? उसको कोई नहीं जगा सकता। राइट, ये है प्रजाति 1। अब आप क्या करते हो, कभी कभी बोलते हो, जब इसके पास अपने सीनियर को लेके जाते हो तो बोलते हो सर उसने तो ज्वाइन ही नहीं किया। अरे ये बताइए, जब उसे पूरी जिंदगी कुछ चाहिए ही नहीं तो आप क्यों जगा रहे हैं? आप काहे ब्रह्मा बन रहे हैं ताकि उसका भाग्य बनाएंगे? प्रजाति नंबर 2, जिसका नाम है चलाना पड़ता है। जिस प्रजाति का नाम है, जिस टाइप्स का जो पर्सन होते हैं, दूसरी तरह के लोग होते हैं, उनका नाम है चलाना पड़ता है। अब ये कौन से होते हैं? आपने कुछ टीम में लोग देखे होंगे, उन्होंने कहा हाँ जी दीपक दामी की ट्रेनिंग है, आ जाओ। ठीक है सर। कल ट्रेनिंग थी सूर्या सिन्हा सर की, आ जाओ। ठीक है सर। नहीं बताया तो नहीं आए, बताया तो आ गए। ये आपके ग्रुप में भी होंगे और ये भी चेक करना कहीं ये आप तो नहीं है, ये प्रजाति कहीं आप तो नहीं है, ये भी चेक कर लेना। दूसरी प्रजाति चलाना पड़ता है।
लॉकडाउन हुआ था, आपने फोन किया तो जग गए, फोन नहीं किया तो चले जाते। कई एक आप अपने ग्रुप में उन लोगों को देखिए जो ऐसे होंगे जो आपके कहने पर जग गए, आपके कहने पर काम कर गए। उनको काम करते नहीं है, उनको काम करवाना पड़ता है। आप उनसे पूछो मैनेजर बनना है आपको, बोलेंगे ठीक है सर। कामयाब होना है, ठीक है सर। ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ठीक है सर। आप 5 दिन छोड़ दो, वो गए। जैसे उनको आपने 5 दिन छोड़ा वो गए। मतलब एक वो प्रजाति है जिसको हाँकना पड़ता है। ये हो गई प्रजाति नंबर 2। तीसरी निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट निगेटिव मोटिवेटर होते हैं। जैसे आप मेहनत करो, कामयाब हो जाओ, लाख रुपए पर पहुंच जाओ, आप एक अच्छी गाड़ी लेकर के आओ, वो हमेशा आपको पता है क्या देखेंगे, हमेशा आपको निगेटिव नजरों से देखेंगे। कभी ये नहीं बोलेंगे कि भैया आप बेहतर कर रहे हो, हमेशा एक चीज बोलेंगे पक्का ही नंबर 2 का काम कर रहा होगा। और वो एक ऐसी प्रजाति होती है, वो कोई लड़का अगर आईआईटी कर रहा होगा तो उसको आईआईटी छुड़वा करके वो आईटीआई न करवा दे। ये होते हैं बेस्ट निगेटिव मोटिवेटर। ये क्या करते हैं, ये आपको जब आप इनको कुछ भी बताओगे तो उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। ये एक बात और बताऊं जो मैंने देखा है, ये जब एलोवेरा ले जाते हैं और इनको जब एलोवेरा फायदा करता है तो ये दोबारा एलोवेरा मंगाते हैं। तो आप इनको बोलते हो भैया एलोवेरा कैसा लगा, बोलते हैं बेकार लगा। तो आप पूछते हो तो मंगा क्यों रहा है भाई बार बार, बोल रहे मंगा रहा हूं। मतलब अगर बेकार लग रहा है तो बार बार पी क्यों रहा है। ये क्या है, ये निगेटिव है। क्योंकि उनका जो एटमॉस्फेयर रहा है, उनका जो माहौल रहा है, जो उनकी जगह रही है, वो क्या है, निगेटिव है। ये हो सकता है आपकी या किसी की फैमिली में भी हो। आप घर में एक चेक लेकर के गए हो और बड़ी अच्छी गाड़ी लेकर के गए हो, बड़ी अच्छी तरक्की करी हो, तो भी हर चीज में उनको क्या नजर आएगा, निगेटिव नजर आएगा। अब मैं आपसे एक सवाल यहां पर पूछता हूं, हिंदुस्तान के सबसे टॉप अचीवर को आप इस निगेटिव पर्सन के पास बिठा दो, मैं बताऊं हो सकता है वो उसको भी निगेटिव कर दे, राइट। अब बात कर रहा हूं चौथे लोगों की, जिनका नाम है, जो लोग होते हैं उनको खुद ही पता नहीं है कि उनके पास रुपये कितने हैं। ये मैं 4th तरह के लोगों की बात कर रहा हूं, चौथे तरह के लोगों की बात कर रहा हूं। पहले कौन थे, कुछ नहीं चाहिए। दूसरे कौन थे, चलाना पड़ता है। तीसरे कौन थे, वो पैदाइशी निगेटिव है, उनको जिंदगी में जो भी दिखता है सब निगेटिव है, मतलब उनका एटीट्यूड, उनकी परवरिश सब निगेटिव है। चौथी प्रजाति, चौथी तरह के लोग, पता ही नहीं है रुपये कितने, मतलब खूब पैसे वाले हैं, रिच है। अब आप इनको प्लान दिखा रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप खूब रुपया कमा सकते हो। क्या आप इनको रुपया कमाना सिखा सकते हो? इनको तो खुद पता ही नहीं है इनके पास रुपये कितने, राइट सर। अब इनको आप प्लान नहीं बता सकते, आप प्लान के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन आप प्रोडक्ट बता सकते हो, आप उनको प्रोडक्ट यूजर बना सकते हो। ये हो गई 4th कैटेगरी, मतलब चौथी तरह के लोग। अब एक होती है 5वीं, जो होता है ड्रीमर, जो होता है नीडी, जो होता है पॉजिटिव, जो होता है भूखा। और ये पता है कौन लोग होते हैं, ये हो सकता है 5,000 की भी नौकरी कर रहा हो, 10,000 की भी नौकरी कर रहा हो, 20,000 की भी नौकरी कर रहा हो, 1 लाख की भी नौकरी कर रहा हो। कई लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है, लाखों की नौकरी करते हैं, मतलब किसी अच्छी पोजीशन में है। आप उनको पूछो कि आप फॉरएवर में क्यों आ रहे हो, बोलते हैं कि जब मैं इस जॉब में लाख रुपए कमा सकता हूं तो मैं इस प्लान में तो 10 लाख कमा सकता हूं। मतलब वो जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये है 5वीं तरह के लोग, ठीक है। और ये स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ये रिटायरमेंट पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। आपने कुछ लोग देखा जो घर से बहुत स्ट्रांग नहीं होते, बहुत मजबूत नहीं होते, लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, उनके अंदर एक भूख होती है कि सर बताइए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बताओ मैं क्या करूं। वो अलग दिख जाते हैं,
आपने देखा होगा आपके ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग FLP इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको बोलते हो जाओ उनसे आप मिल के आइए। क्यों? ये आपको कुछ दे न दे लेकिन पॉजिटिव पॉइंट जरूर देंगे। ये है फिफ्थ प्रजाति, पांचवी तरह के लोग। अब मेरा आपसे एक बड़ा ही पॉजिटिव सवाल है, एक बार मैं दोहराता हूं। पहले लोग कुछ नहीं चाहिए, दूसरे लोग चलाना पड़ता है, तीसरे लोग निगेटिव एटीट्यूड के, चौथे लोग पता ही नहीं है रुपये कितने हैं, पांचवे लोग ड्रीमर। मैं कहता हूं अगर आप पांचवें पर्सन के पास फॉरएवर ले जाके पहुंच गए तो क्या होगा? क्या होगा बताऊं? वो एक नहीं 10 सवाल कर सकता है, 10 नहीं वो 100 सवाल कर सकता है, लेकिन सवाल कंप्लीट होने के बाद पता है क्या बोलेगा? जब आप उसको बोलोगे ना कि लाख रुपए कमा सकता है तो उसको 1.5 लाख नजर आएंगे। जब आप उसको बोलोगे कि भैया तू दुबई जा सकता है तो उसको अमेरिका नजर आएगा। जब आप उसको बोलोगे अमेरिका जा सकता है तो उसको यूके नजर आएगा। क्या है?